हेलो गाइस, वेलकम टू आर्ट एंड बैचेज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ था कि आपको सारे पोर्शन के टॉपिक वाइज आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा और साथ ही साथ आपको उसका प्रूफ भी यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए, ये करंट अफेयर्स का वीडियो है। 5 सितंबर 2021 आज की डेट को जो ईपीएफओ का पेपर हुआ है उसका करंट अफेयर्स देखते हैं। 38वां क्वेश्चन जो सेट सी में था वो पूछा गया है। यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। तो मातृभाषा दिवस मनाने की पहल किस देश ने सबसे पहले की थी? तो उसका उत्तर यहाँ पर प्रूफ के रूप में है कि 1952 में बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए 21 फरवरी को एक आंदोलन किया था। बस सारी बात इसके आगे लिखी हुई है। यहीं से प्रेरित होकर के पहला अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस साल 2000 में मनाया गया था और यूनेस्को ने इस 1991 में ऐलान किया था इस बात का कि हम मनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। तो आपका यहाँ पर करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? बांग्लादेश होगा। ठीक है, आपका यही पूछा गया है कि किस राष्ट्र ने सबसे पहले पहल की थी, तो बांग्लादेश ने की थी। अब है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो यहाँ पर उत्तर आपका लिखा हुआ है भारतीय टीम के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों को 200 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविचंद्रन अश्विन। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन WTO की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई हैं और वो किस देश की हैं? और इनका नाम यहाँ दिया गया है डॉक्टर नोंगजी ओकोंजो-इवेला, इतना नाम दिया गया है। मैंने यहाँ पर उत्तर पूरा खोजा है। पहली बार अश्वेत महिला विश्व व्यापार संगठन की कमान संभालने वाली हैं। यह महिला नाइजीरिया की हैं। डॉक्टर नोंगोजी ओकोंजो-इवेला यहाँ पर नाम दिया है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? नाइजीरिया का होगा। आपको दोस्तों बता दें कि इस चैनल पर आपको जो भी चीज़ मिलेगी विद ऑथेंटिक सोर्स मिलेगी। आपको यूपीएससी सीएपीएफ की अभी जो क्वेश्चन पेपर हुआ है 8 अगस्त को, उसमें मैं भी अपेयर हुआ था। तो मैंने उसमें जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं सारे सोर्स के साथ बनाए हुए हैं। ईपीएफओ का आज मेरा पेपर था लेकिन मैंने आज ड्रॉप कर दिया कुछ दिक्कतों के कारण, तो मैं नहीं जा पाया। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर की यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप लोग देखते चलिए। जो लोग चैनल सब्सक्राइब ना करें हो कर लें। आज से लेके आगे तक अगर सब्सक्राइब करने के बाद उनको यहाँ पर उनके काम की चीज़ नहीं मिलती है तो कमेंट करके बताएं उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं पर काम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये। तो ये जो है आपका भारत और म्यांमार से बनाया जा रहा है। भारत और म्यांमार के बीच में, म्यांमार में स्थित वे पोर्ट है। अभी रिसेंट में म्यांमार में जब मिलिट्री कूप हो गया था, वहाँ पर तख्तापलट हुआ था, तो इस पर बहुत चर्चा हुई थी कि हमने यहाँ पर बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये इसीलिए क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर, इसीलिए पूछा गया है कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिफाइन मैं नहीं करता चलूँगा और जल्दी जल्दी आपको केवल आंसर बताता चलता हूँ, क्योंकि अभी हिस्ट्री पर भी ऑलरेडी मैंने सारे आंसर्स कलेक्ट कर लिए हुए हैं। उस पर वीडियो बस बनाना, अपलोड करना ही बाकी है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहें। आपको यहाँ पर ऑथेंटिक आंसर मिलेगा। आंसर की यूपीएससी बहुत लेट में जारी करता है, लेकिन उसके पहले ही आपको आइडिया मिल जाएगा, ताकि आगामी परीक्षाओं में कैसा परफॉर्म करना है कैसा नहीं करना है, ये आपके माइंड में एक इमेज बन जाए, आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पर पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी? तो यहाँ पर जो नियरेस्ट आंसर है 11% है, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे आंसर मिला है, बताया गया है 11.5%। अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं आगे मूव करता हूँ। नीति आयोग शब्द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। आगे पूछा गया है कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें जो आपका ये वाला ऑप्शन होगा, ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और ये उड़ीसा शब्द दे करके फंसा दिया है मामला, क्योंकि आपकी जो गंगा नदी है वो उड़ीसा तक जाती नहीं है। तो जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है यहाँ तक नहीं होगा। और इसके सपोर्ट में मैंने यहाँ पर आंसर कलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये दिया हुआ है नमामि गंगे प्रोजेक्ट की 231 योजनाओं में गंगोत्री से शुरू कर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया बिहार में 4, बंगाल में 6 जगहों पर पुराने घाटों का जीर्णोद्धार, नए घाट, चेंजिंग रूम, शौचालय, बैठने की जगह, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ऑक्सीडेशन प्लांट, बायोरेमेडिएशन प्रक्रिया से
पानी के शोधन का काम किया जाएगा। इसमें गांव के नालों को भी शामिल किया गया है। साथ ही तालाबों का गंगा से जुड़ाव पर क्या असर होता है उसे भी देखा जाएगा। तो देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल करेक्ट है ये। इसका उद्देश्य किनारे बसे गाँवों को शौच से मुक्त करना, ये भी करेक्ट है। इसका उद्देश्य गंगा नदी किनारे बसे कुछ गाँवों को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना, ये भी एकदम करेक्ट है। बस आपका इनकरेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला, क्योंकि इसमें उड़ीसा जोड़ दिया गया है और सही वर्णन नहीं करता है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपके तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो आपका करेक्ट आंसर दलाई लामा होगा। यहाँ पर पूछा गया किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन के 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र जी का जन्मदिन है उसको पराक्रम दिवस के रूप में हम मनाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है पराक्रम दिवस। अनुयायी कौन होगा इसका? भारत होगा। प्रकार क्या है? राष्ट्रीय। तो ये राष्ट्रीय दिवस होगा, अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं है ये, ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाना है। और तिथि क्या है? 23 जनवरी। करेक्ट आंसर आपका क्या है? 23 जनवरी। ये यहाँ पर जो मैंने सी लिख रखा हुआ ना, इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। मैं पेपर को जब सॉर्ट आउट करता हूँ तो सी फॉर करंट अफेयर्स होता है, ओके। तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे मत जाइएगा कि यहाँ पर गुरुजी ने सी लिख रखा हुआ है तो सी लिख करके ए बता रहे हैं, गुरुजी पगला गए हैं, भांग नहीं पिए हैं गुरुजी, ओके। अपार्ट फ्रॉम जोकिंग, चलते हैं आगे अपने पेपर की ओर। यहाँ अगला क्वेश्चन पूछा गया है 73वां। 16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति सालवाटर मुंडी की एक प्रतिकृति, ठीक है, ये चोरी हो गई थी और इटली पुलिस ने इसे हाल ही में बरामद किया है। अब इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची को। तो ये आपका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। तो ये यहाँ पर आपके इसके बारे में गूगल से मिला हुआ है। करीब 5 साल पुरानी ईसा मसीह की एक पेंटिंग है। इसका नाम सालवाटर मुंडी है। बताया जाता है इसे मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो पढ़ते हैं। इस सूची में 133 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत चौथे स्थान पर है। चलो आंसर तो मिल गया, यहाँ पर हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। और बताया गया है और आगे कि रूस दूसरे स्थान पर है। और सबसे ताकतवर देश किसको बताया गया है? अमेरिका को सबसे ताकतवर देश बताया गया है। तीसरे स्थान पर किसको रखा गया है? चीन को। और पड़ोसी पाकिस्तान को 10वें स्थान पर रखा गया है। भारत की तुलना पाकिस्तान से ना की जाए तो बेकार है। आगे बढ़ते हैं। नाओमी ओसाका ने चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरियसली आगे बढ़ते हैं, हंसते नहीं हैं। नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल का खिताब जीता। उन्होंने किसे फाइनल में हराया? तो इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हराया हुआ है। ध्यान से पढ़ते हैं इसको। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, नाओमी ओसाका दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन में चैंपियन बनी है और जेनिफर ब्रेडी को इन्होंने हराया है। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी होगा। टोटल 17 सवाल आए हुए हैं करंट अफेयर्स से। अगर आप काउंटिंग करते चलें तो अलग से इसका रिव्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं। पेपर आप लोग दे के आए हैं, आपके पास, आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं। फर्जी में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है कि 1 घंटा तक उसी में हम एनालिसिस करें, बताएं 10 यहाँ से आया, 5 वहाँ से आया। जो आना था आ चुका। आप अब इनका आंसर मिला करके आगे के प्रोजेक्ट पर क्या काम करना है, आपको आगे की परीक्षाओं पर क्या काम करना है, इस पर आप फोकस करें। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी फुलबारी ब्रिज बनाया गया है, तो कौन सा राज्य असम के साथ सीधे जुड़ जाएगा? तो आपका उत्तर तो होगा मेघालय, करेक्ट आंसर बी। और ये मिलेगा कहाँ से? पढ़ो यहाँ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारत के सबसे बड़े पुल की नींव रखी। यह पुल असम के धुबरी को मेघालय के फुलबाड़ी से जोड़ेगा। 19.3 किलोमीटर लंबा यह पुल देश का सबसे बड़ा पुल होगा और पूर्वोत्तर के इन 2 राज्यों को जोड़ने में बेहद अहम साबित होगा। देखो, नॉर्थ ईस्ट जो अपना है ना, उसमें जो ट्रेन है, वहाँ का जो क्षेत्र है बहुत ही ऊबड़ खाबड़ पथरीला पहाड़ी वाला है। तो एक जगह से दूसरे जाने में आफत आ जाती है, आफत। कभी कभी लगता है 1-1 दिन, कभी कभी लगता है 2-2 दिन छोटी छोटी यात्राओं करने में। यहाँ 10-10 किलोमीटर आप 5-10 मिनट में बाइक एक्सीलेटर लेके चले जाते हो, वहाँ लगते हैं 10-10 दिन, 20-20 दिन, कितने भी दिन लग जाएँ, वो वहाँ के क्षेत्र पर डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाना, रोड बनाना, हवाई यात्राएँ करना, ये सब बहुत कठिन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो इन्होंने बताया है कि 76 रामसर स्थल है, ये वाली इन्होंने बात गलत कर दी है। बाकी पहली और दूसरी बात एकदम सही है। पूछा गया है 97 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो पहला, भारत रामसर कन्वेंशन का हस्ताक्षर करता है, यस है।
रामसर कन्वेंशन आर्द्रभूमि संरक्षण संबंधित है, बिल्कुल ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे एक गलत बात लिख दी गई है कि इस समय भारत में 76 रामसर स्थल है, कन्फ्यूज करने के लिए, और हैं लगभग कितने 46। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका क्या होगा 1 और 2 ओनली। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम क्या है? तो ये सहज योजना है। इसके तहत से आप लोग बुकिंग करते हैं, गैस मंगाते हैं, रिफिल करवाते हैं, सारी चीज़ें हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सहज योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन शिकायत भी ऑनलाइन शुरू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के त्रिसेना ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया हुआ? तो ये आंसर होगा आपका बांग्लादेश। करेक्ट। यहाँ से पढ़िए आप, गणतंत्रता दिवस मौके पर राजपथ पर होने वाली परेड में इस बार खास तौर पर बांग्लादेश सेना की एक टुकड़ी, एक सैन्य बैंड भी शामिल हो रहा है। बांग्लादेश की इस टुकड़ी में 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भाग लेने वाली तीनों सेनाओं के यूनिट्स के सैनिक शामिल हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दिया गया है तीनों सेनाएं, और पूछा क्या गया है त्रिसेना। ठीक है, यहाँ से आप मिला सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर बांग्लादेश होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर करंट अफेयर्स का 17वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका उत्तर पढ़ते हैं। बीएसएफ के द्वारा चलाया जा रहा ये ऑपरेशन सर्द हवा 27 जनवरी तक चलेगा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती जाएगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए होगा बीएसएफ। तो यहाँ पर आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि हिस्ट्री का वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए आपके पास। आंसर मेरे पास सारे रेडी हैं, बस उनके जो प्रूफ हैं, सोर्स हैं, उनको अरेंज करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। किसी ने कमेंट करके पूछा भी है कि आखिर कब दोगे, तो वक्त लगता है गुरु, ऐसे ही आपको थोड़ी थोड़ी देर में मिलता जाएगा। आप रेस्ट करो, खाना खाओ, थोड़ी सी नींद लो, कई दिन से सोए नहीं होगे। इसके बाद आप आराम से मिलाइएगा और फिर कल रेस्ट करके अगले दिन से नए प्रोजेक्ट पे लग जाइएगा, नया चैलेंज पार करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियोज़ में।